उपस्थित परम जिज्ञासु भगवत रसिक आत्मस्वरूप वृत्त, परमात्मा की बड़ी दिव्य कृपा है जिसके परिणाम स्वरूप हमें परमात्मा ये अवसर प्रदान कर रहा है कि हम उसके संदर्भ में चर्चा करें। सामान्यतः हमारी चर्चा लोक और लोक के प्राणियों, लोक के पदार्थों को लेकर होती है। मैंने इसीलिए भाग्यवान कहा कि हम सब की चर्चा उन विषयों से हटकर कुछ समय के लिए परमात्मा की विषय में हो रही है, और यह चर्चा करने का सौभाग्य भी केवल इस मानव तन में है। अन्य किसी भी शरीर में यह चर्चा करने का सौभाग्य ही नहीं मिलता। इस धरा पर जितने भी जीव रहते हैं, आप किसी को भी देखें, वो परमात्मा चर्चा क्या करें, वो जानते नहीं परमात्मा होता क्या है, इसलिए वो चर्चा भी नहीं करते। अब परमात्मा चर्चा का प्रयोजन क्या है, क्यों करें? तो परमात्मा चर्चा का एक ही प्रयोजन है, और वो है अपने स्वरूप आनंद को प्राप्त करना। दूसरों से अनुकूलता पर जो सुख मिलता है वह तो पराया है, पराधीन है, लेकिन स्वरूपानंद में विराजमानता पर जो आनंद मिलता है वो अपना है, उधारा नहीं है, किसी से मांग करके लाना नहीं है। जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी संत हैं, वो इस स्वरूपानंद को ही प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। जितनी भी चर्चाएं महान पुरुषों द्वारा की जाती हैं ग्रंथों के आधार पर, सब परमात्मा के लिए है। तो हम इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि यह अवसर परमात्मा ने दिया है। अन्यथा संसार के जीवों को अगर यदि हम देखें तो कितने लोग हैं जो इस चर्चा को रोज कर पाते हैं। संसार में 3 प्रकार के भक्त कहे गए हैं। 3 प्रकार के जो भक्त हैं, एक उत्तम भक्त हैं, एक मध्यम भक्त हैं, एक कनिष्ठ भक्त हैं। और भक्तों की श्रेणी में भी जो कनिष्ठ भक्त हैं अधिकांश वहीं तक सीमित है। उनके ठाकुर जी एक घर के कोने मात्र में विराजमान है। वो प्रातः उठेंगे, जोत बत्ती करेंगे और अपने काम धंधे में लग जाए। उनके जीवन के छल कपट, हेरा फेरी दूर नहीं होके देती। भगवान को नतमस्तक होते हैं, श्रद्धा संयुक्त है भगवान के लिए, और उनकी श्रद्धा बस इतनी सी ही है, न उनके हाथ से कुछ छूटता है परमार्थ में, न वो अपनी जो सामाजिक दायित्व हैं उनमें कहीं आगे बढ़ते हैं। बस खाने कमाने में सारी जिंदगी लगे रहते हैं।
अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही हैं, तो इनको कनिष्ठ भक्त कहा गया। भक्त तो इनको भी माना गया, लेकिन इनको निम्न श्रेणी का भक्त माना गया, कनिष्ठ भक्त माना गया। एक होते हैं मध्यम श्रेणी के भक्त। मध्यम श्रेणी के भक्त भगवान के प्रति आस्थावान होते हैं। जहां भगवान के संदर्भ में कोई चर्चा हो रही हो, श्रद्धा से संयुक्त होकर के उस चर्चा को सुनने का भी मन बना रहता है। अपने बराबर वालों से मित्रता करते हैं, गरीबों पर कुछ दया भी करते हैं। परोपकार यानी उनके हाथ से कुछ होता है। और भगवान की उपासना आदि पूजा पाठ भी करते हैं। समय समय पर कर्मकांडिक आयोजन भी कर लेते हैं। कर्मकांडिक जिसमें भगवान की अनेक प्रकार की उपासना, भजन, कीर्तन, जागरण, माता की चौकी इत्यादि। तो ये मध्यम श्रेणी के भक्त माने गए हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। धर्म कर्म में इनका मन रहता है, पाप पुण्य भी इनके जीवन में होता है, इसलिए पाप से अक्सर बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां स्वार्थ ज्यादा हावी हो जाता है तो वहां करने से चूकते भी नहीं है। धर्म के कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी मौका लगता है तो अधर्म भी कर जाते हैं जब स्वार्थ की बात होती है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के इनका चित्त काफी शुद्धता की ओर बढ़ता है। लेकिन इसके बाद नंबर आता है तीसरे प्रकार के भक्तों का। ये जो तीसरे प्रकार के भक्त हैं, ये अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित कर देते हैं। ये जहां भी सत्संग होता है उच्च श्रेणी का, उस सत्संग को कभी छोड़ते नहीं है। ये सदा स्वाध्याय में रत रहते हैं, मननशील होते हैं, विचारशील होते हैं। परोपकार तो इनके रोम रोम में बसा हुआ होता है। भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान में विश्वास इनके हृदय में समाया हुआ होता है। अत्यधिक भगवान से प्रेम करते हैं। कोई अधर्म नहीं करते, कोई पाप नहीं करते। किसी से कोई इनकी चाहत नहीं होती, लेकिन दूसरे के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। अकिंचन भक्त होते हैं। परमात्मा के प्रेम में सब कुछ भूले हुए होते हैं। और ये जो वेदांत का सत्संग श्रवण करने को मिलता है, ये ऐसे ही भक्तों को मिलता है। इसलिए इनको सबसे उत्तम भक्त कहा गया है। और ये उत्तम भक्त जब परमात्मा की ओर लगता है तो परमात्मा को पाके ही छोड़ता है। उससे पहले विश्राम नहीं। इसका विश्राम स्थल परमात्मा है। ये संसार में विश्राम नहीं करता, ये तो परमात्मा में विश्राम करता है। ये तो परमात्मा में रहता है, परमात्मा में रहता है। इसे परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के जो भक्त हुए, ये उत्तम भक्त हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर सत्संग सुनने को मिल रहा है, किसी भी कीमत पर छोड़ते नहीं। ये लालच में नहीं आते कि मेरी दुकान का समय है, ये लालच में नहीं आते कि फलानी जगह दावत मिल रही है, फलानी जगह सम्मान मिल रहा। इन सीमाओं से परे हो जाते हैं। इनका उद्देश्य केवल परमात्माकार वृत्ति को बनाने का हुआ करता है, और उसी हिसाब से अपने कार्यों को भी ये मैनेज करते हैं। उनको अगल बगल में मैनेज कर लेते हैं। कोई विशेष कार्य होता है, बहुत ही अधिक मजबूरी हो, तब ये इन कामों को छोड़ते हैं, अन्यथा नहीं छोड़ते। तो ऐसे उत्तम भक्त ये वेदांत का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भगवान इन्हीं को अपनी कृपा का पात्र समझता है। विशेष पात्र हैं।
भगवान के कृपा के, और भगवान इनका हाथ पकड़ करके कभी छोड़ता नहीं है, इनको अपने स्वरूप का बोध कराता ही है। चार चेतन जो आपको बताए गए, उन चारों का बोध होते ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। सबसे पहले कहा प्रमाता चेतन, दूसरे नंबर पर कहा प्रमाण चेतन, तीसरे नंबर पर कहा प्रमीति चेतन, और चौथे नंबर पर कहा प्रमेय चेतन। चेतन के ये चार स्वरूप हैं, जो इन चारों स्वरूपों में अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को देखता है, अंतःकरण से निकलने वाली वृत्ति में परमात्मा को देखता है, वो वृत्ति जब विषयाकार होती है तब उसमें भी परमात्मा को देखता है, और जो विषय है उसके अंदर विराजमान परमात्मा को देखता है। अंतःकरण से जब वृत्ति निकलती है और आप सब पर पड़ती है, घड़े को हटा दीजिए, घड़े को हटाइए। पहला चेतन कौन सा है, यह पुस्तक में नहीं लिखा है, यह आपको अपने आप अनुभूत करना है। पहला चेतन कौन सा है? अंतःकरण उपहित प्रमाता चेतन। प्रमाता कहते हैं यहां पर जीव भाव को लेकर के, लेकिन परमाता कहते हैं यहां परमात्मा भाव को लेकर के। जीव भाव का बाद करके जो आत्म भाव है वो परमाता चेतन है। जब तक आप जीवता में जीते हैं, अंतःकरण और चिदाभास की निवृत्ति करने के बाद जो चेतन बचता है वो आप है। तो पहला बोध ये है, आपको जो पहला बोध होना है वो ये होना है कि ये जो जीवता है ये वाच्यार्थ है और इसका मुझे बाध करना है। दूसरी बात क्या होती है? अंतःकरण से निरंतर वृत्तियों का प्रवाह होता है, सभी के अंतःकरणों से वृत्तियों का प्रवाह होता है। तो उस वृत्ति के अंदर विराजमान परमात्मा को देखना है कि ये वृत्ति मिथ्या है और इस वृत्ति में विराजमान परमात्मा सत्य है। जिसने वृत्ति में विराजमान परमात्मा को देख लिया, उसका अवलोकन कर लिया, ये जो साधक होते हैं ना, उनके लिए कोई विशेष बात नहीं होती, इसी से बोध होता है। आपको बता, वृत्ति में विराजमान चेतन को अनुभूत करना, पहले इस शरीर में विराजमान परमात्मा को, अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को, अविद्या में विराजमान परमात्मा को अपने आप में अनुभूत करना, और उसके बाद निकलने वाली वृत्तियों में उस परमात्मा को देखना, उस परमात्मा को अनुभूत करना। इसको कहते हैं प्रमाण चेतन। प्रमाण चेतन वो चेतन है जो वृत्ति भाग का निषेध करके, वृत्ति का बाध करके केवल एक परमात्मा को शेष रखता है। वो मेरे मित्रों प्रमाण चेतन है। और जब वृत्ति किसी आपके ऊपर जाकर के पड़ी, आपके रूप को धारण किया, तो जिस समय वृत्ति ने आपके रूप को धारण किया, मंदिर पर जाकर पड़ी, मंदिर के रूप को धारण किया, मंदिर की मूर्ति के ऊपर जाकर पड़ी, मंदिर की मूर्ति के स्वरूप को धारण किया, तदाकार हुई न वृत्ति। पहाड़ पर गई तो पहाड़ के आकार को धारण किया, सूर्य पर गई तो सूर्य के आकार को ग्रहण किया, चंद्रमा के पास गई तो चंद्रमा के आकार को ग्रहण किया। वृत्ति का काम यही तो है। वृत्ति ने जब इन आकारों को ग्रहण किया तो भगवान के रूप के ऊपर गई तो भगवान के रूप के आकार को उसने ग्रहण किया, और उसको ग्रहण करने के बाद वो आकार कैसा हुआ? इसे विषयाकार कहा गया। ये नेत्र की वृत्ति को, इसको विषयाकार कहा गया। कहते हैं ये वृत्ति जब इन स्वरूपों के ऊपर पड़ती है और तदाकार होती है, तो उसमें यह बोध होना चाहिए कि जितने ये रूप मैं ग्रहण कर रही हूं, ये वृत्ति जितने रूप ग्रहण कर रही है, ये सब मिथ्या है, और इस रूप में विराजमान जो रूप मैंने ग्रहण किया है, इसमें विराजमान परमात्मा ही सत्य है। वो परमात्मा में हूं। दृष्टि ज्ञानमयं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं च। इसका जो दूसरा भाग है प्रमिति चेतन का, प्रमेय चेतन,
प्रमेय चेतन जो इसका दूसरा, एक तो वृत्ति का ज्ञान हुआ, दूसरे घट जो है, जो विषय, जो शरीर, जो मूर्ति, जो पहाड़, जो सूर्य, जो चंद्रमा, जो समुद्र, जो नदियां, उनके अंदर विराजमान चेतन है, अर्थात चराचर जगत में विराजमान चैतन्य, वो प्रमेय चेतन है और उसी चेतन का ज्ञान करना है। कण कण में विराजमान परमात्मा का ज्ञान करना है। इस ब्रह्मांड में विराजमान परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो चराचर जगत एक परमात्मा के स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी नजर नहीं आता है। प्रमाणों से प्रमाणित ये जो प्रमेय ज्ञान है, प्रमाता को जो ज्ञान हो रहा है इस प्रमेय पदार्थ का, यही आपका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो विचार सागर आपको इसी ज्ञान को कराता है, लेकिन ये ज्ञान उत्तम अधिकारी को होता है, उस उत्तम भक्त को होता है। जो मैंने 3 प्रकार के भक्त आज आपको बताए, इनमें उसी को होता है। कौन से को? जो उत्तम है, जो किसी चीज की अन्य की परवाह नहीं करता, किसी भी सूरत में अपने इस विषय को नहीं छोड़ता। अहम ब्रह्मास्मि, वो इसके लिए तत्पर रहता है, हाथ लगाने की बात नहीं है। वो डूब जाता है, रम जाता है इसमें। इस तत्व में डूबना है, रमना है, तभी जाकर के अपने स्वरूप का बोध हो सकता है। और केवल हाथ लगाने से बोध होने वाला नहीं है। ठीक है, लाभकारी तो होता है, कभी सुन लिया, कभी नहीं सुन लिया, कभी आधा सुन लिया, कभी तिहाई सुन लिया, कभी चौथाई सुन लिया। उसमें तो वही भाव है भाई, श्रद्धा का, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरै कोटि अपराध। लेकिन मेरे मित्रों, उससे आपको स्वरूप का बोध नहीं होगा, ये बता दो आपको। अपराधों का हनन हो जाए, शारीरिक दुख कम हो जाए, ये बात तो ठीक है। आप स्वर्ग आदि लोक में चले जाएं, ये भी ठीक है। लेकिन आप ये सोचें कि इन चीजों से आपको ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा। बिल्कुल खरी खरी बात है भाई, इसमें बुरे भले वाली कोई बात नहीं होती। सीधी सच्ची बात, यथार्थ बात यही है। जिसको यथार्थ में अपने स्वरूप का बोध करना है, उसे तो भाई लगन लगानी पड़ेगी, अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा, इसमें समय देना ही पड़ेगा, तब जाकर के बात बनती है उत्तम अधिकारी की। और ये उत्तम अधिकारी इस ज्ञान को प्राप्त करता है। अब यहां विचार सागर में एक प्रश्न और तत्व दृष्टि के द्वारा किया गया है। अब वो कहता है कि जो ये अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान आपने कहा, ये सारा का सारा चारों चेतन का जो ज्ञान आपने कहा, कहते हैं ये इंद्रियों के संबंध के बिना कैसे अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो सकता है। अब ब्रह्म तो हालांकि इंद्रिय का विषय नहीं है, कहते ये प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ज्ञान। ये ज्ञान एक परोक्ष ज्ञान कहा, एक अपरोक्ष ज्ञान कहा। अपरोक्ष ज्ञान का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, और प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है। ये बात समझ में नहीं आई। ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान में जो ये अविद्या का जाल है, इसका नाश होता है। परोक्ष ज्ञान से इस अविद्या का नाश नहीं होता। तो कहते ब्रह्म का जो ये ज्ञान है फिर प्रत्यक्ष कैसे हो। अब इंद्रिय जन्य तो है नहीं, आंख का विषय नहीं, कान का विषय नहीं, त्वचा का विषय नहीं, नासिका का विषय नहीं, रसना का विषय नहीं, ये ज्ञान इनका तो विषय है नहीं। ब्रह्म जो है वो नेत्र का विषय नहीं है, तो कैसे हो प्रत्यक्ष ज्ञान। आंख से वृत्ति निकली और वृत्ति निकल करके ब्रह्माकार हो जाए,
कहते ये तो संभव नहीं है, आंख से निकली हुई वृत्ति ब्रह्माकार कैसे हो। अब वो भगवान राम कृष्ण की मूर्ति पर जाएगी मंदिर में, या उपासना के बल से किसी को राम और कृष्ण का दर्शन हो जाए। तो यहां अब एक ही बहुत बढ़िया विषय गुरुदेव के द्वारा तत्व दृष्टि को बताया जा रहा है। इस विषय को समझने की आवश्यकता है। इसमें शरीरों के संदर्भ में चर्चा की गई है, ईश्वरीय शरीर के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है कि ईश्वर का शरीर कैसा होता है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान राम का अवतार हुआ, तो ये जो अवतारवाद है इसमें और जीव के शरीर में क्या फर्क है, तो इसको यहां पर अब स्पष्ट किया गया है। अब जीव के शरीर तो सबको पंचभूतात्मक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने आपको कई बार बताया है कि शास्त्र में लिखा है कि जो ईश्वर के शरीर हैं वो कैसे हैं। उनको हमने बताया कि वो चिन्मय होते हैं, वो पंचभूतात्मक नहीं होते। देखने में ऐसे ही लगते हैं लेकिन वो पंचभूतात्मक नहीं होते। दूसरी बात, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। हम कथा करते हैं कि कृष्ण जन्म है, राम जन्म है। राम ने अवधपुरी में राजा दशरथ और कौशल्या के यहां अवतार लिया। एक शब्द अवतार, एक शब्द जन्म। जन्म में और अवतरण में फर्क है। भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, जन्म नहीं हुआ। आप स्तुति गाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? भई प्रकट कृपाला दीन दयाला यसुमति के हितकारी, या भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हम कहीं यसुमति लगा दिया, कहीं कौशल्या लगा दिया, जैसी माता की स्थिति हुई। लेकिन क्या कहा? भय प्रकट। दोनों जगह पर प्रकट की बात कही गई है, जन्म की बात बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि भगवान का प्रकटन होता है, भगवान का अवतरण होता है। अवतार किसे कहते हैं? जो उसका अवतरण हो। कहां से अवतरण हो? कि वैकुंठ से। उसे आप वैकुंठ लोक कहें, गोलोक कहें, साकेत कहें। भले ही वो देवकी के गर्भ से दिखता हो, अवतरण होता हुआ, भले ही वो कौशल्या के गर्भ से अवतरण होता दिखता हो, चाहे रेणुका जी के गर्भ से अवतरण होता हुआ दिखता हो, देवहूति के गर्भ से अवतरण होता दिखाई देता हो, या अन्य भगवान दत्त का अवतरण हुआ, सती शिरोमणि हम जानते हैं, माता अनुसुईया जिसके यहां तीनों का अवतरण हुआ। अन्य बहुत अवतार हैं। अदिति के यहां वामन भगवान का अवतार हुआ। ऐसे ही अनेक अवतार, 24 अवतारों की कथा आती है। शंकर भगवान के अवतार होते हैं, वो भी अवतारों की कथा आती है। तो अवतरण होता है, दिखता है सांसारिक प्राणी को इन चर्म चक्षुते की जन्म होता है, लेकिन भगवान का अवतरण होता है। और वो अवतरण कैसे होता है? स्तुति में भगवान राम के जन्म की जो स्तुति गाई जाती है, तो उसमें एक जगह पर बहुत सुंदर वर्णन आता है। गोस्वामी जी महाराज ने जगह जगह पर इन चीजों का बहुत अच्छा इशारा किया है। इसलिए गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस लिखा ना, वास्तव में उसमें कई जगह पर बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। इस स्तुति में ज्ञान है।
वो अलग बात है कि हम बस गाते जाते हैं, मनोरंजन का साधन बना दिया है, मनोरंजन को भूल जाते हैं। आप स्तुति को देखें और उसके शब्दों पर गौर करें तो उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। पहले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। कौन सा रूप निहारा? अद्भुत रूप है, सामान्य जीवों की तरह का रूप नहीं है। और मुनि मनहारी, देखो यहां मुनि वाली बात कहां से आ गई? अगर चिंतन करें हम मुनियों वाली बात कैसे, तो यहां इस स्तुति में स्पष्ट कर दिया है कि जो अद्भुत स्वरूप तेरे सामने प्रकट हुआ है ये मुनियों के मन का भी हरण करने वाला है। अर्थात मुनियों का मन जिसमें लगता है, मुनियों का मन जिसमें रम जाता है, मननशील जो प्राणी है जिसका मनन करते हैं, ये वो है तेरे सामने ये आया है। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करहूं अनंता। समझ गई? के ही विधि करहूं अनंता, अद्भुत रूप को देख करके। हे अनंत, तो तेरी स्तुति में किस प्रकार से करूं? जब तू अनंत है, अनंत की स्तुति कैसी की जा सकती? तुझ अनंत की स्तुति नहीं हो सकती। आगे कहा माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। कौशल्या सारी बात कह भगवान के स्वरूप का वर्णन है। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता। सारा स्वरूप का वर्णन है इस स्तुति में, इसके अलावा कुछ है क्या? और करुणा सुख सागर सब गुण आगर, करुणा स्वरूप को भी दर्शा गया है। सुख के सागर हैं, भंडार हैं, अथाह खजाना है, ये बताया गया। और अब जो यहां पर कहने जा रहा हूं उस बात को, विचार सागर में अब जो विषय आने जा रहा है उस विषय को यहां इस स्तुति में लिया गया। इसलिए आज ये स्तुति मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ईश्वर का शरीर कैसा होता है ये इसमें बता दिया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। क्या कहा? निर्मित माया। भगवान का शरीर कहां से बना है? कहते माया से बना है। यहां स्पष्ट कर दिया माया से बना है। और जीवों का शरीर, जीवों का शरीर अविद्या से बना है। ईश्वर का शरीर माया से बना है, जीवों का शरीर अविद्या से बना है। दोनों में एक फर्क है। अब ये दोनों चीज क्या है? अविद्या और माया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? माया शुद्ध सतोगुणी है और अविद्या मलिन सतोगुणी है। तमोगुणी नहीं, मलिन सतोगुणी है। मलिन सतोगुण का मतलब है जिसमें रजोगुण और तमोगुण इतना मिल गया है कि उसने सतोगुण को गंदा कर दिया। विसर्वा ऋषि का पुत्र रावण,
वो कुसंग में अपने मामा के परिवार वालों के साथ बैठा। केकसी असुर कुल की है, तो असुरों के साथ बैठा तो विसर्वा ऋषि का वेदों का ज्ञान, विसर्वा ऋषि से पाया है वेदों का ज्ञान, लेकिन केकसी के परिजनों से मिला है आसुरी ज्ञान। उस आसुरी ज्ञान ने उस वेदों के ज्ञान को दबा दिया। इसे कहते हैं मलिन सतुगुण। रावण को चारों वेदों का विद्वान बनाया विशर्वा ऋषि ने, लेकिन चारों वेदों का विद्वान होने के बाद भी उसके ज्ञान को आसुरी शक्तियों ने दबा दिया। खूब सत्संग किया लेकिन कुसंग में बैठ गए, तो कुसंग के प्रभाव से वो सत्संग का ज्ञान दब गया। इसे कहते हैं मलिन सतुगुण। तो जीव मलिन सतोगुण से बना है और ईश्वर शुद्ध सतोगुण से बना है, और उसके कारण मलिन सतोगुण से बनने के कारण जीव गुणों के बंधन में आ गया है, और ईश्वर शुद्ध सतोगुण से होने के कारण उसकी स्मृति खराब नहीं हुई, उसकी बुद्धि खराब नहीं होती, जीव की बुद्धि खराब हो जाती है। ईश्वर का जीवन सदा ही ज्योतिर्मय है, प्रकाशित है, प्रकाशमय है, लेकिन जीव का जीवन ज्योतिर्मय नहीं हो पाता। इसी कारण से वो बंधन में बंधा हुआ है, इसी कारण से वो जीव है। ईश्वर में और जीव में विशेष रूप से फर्क यही है। ईश्वर अपनी चैतन्य स्वरूपता में सदा विराजमान रहता है, जीव नहीं रहता है। और जीव जब अपनी चैतन्य स्वरूपता में सदगुरु के उपदेश से आ जाता है तो जीवत्व समाप्त हो जाता है। इसी बात को यहां पर विस्तार के साथ समझाया गया है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार के साथ ही मैं भी एक एक पॉइंट आपके सामने रख देता हूं। संक्षेप में तो बात रख दी। क्यों उपासना होती है, वो क्यों उपासना के योग्य है, ये सब बात यहां पर बताई गई है। तो एक एक पॉइंट को आपके सामने रख रहा हूं। कहते हैं राम कृष्ण आदि की जो मनुष्याकार मूर्ति है, यद्यपि वो रूप वाली है लेकिन वो माया रचित है। ये मूर्ति माया रचित है, सो मूर्ति ब्रह्म नहीं है। समझ लेना। और अभी श्रद्धा है, श्रद्धा मत करना, पूरा समझे बिना। ये बता दूं आपको, इस विषय को जब तक पूरा ना समझ ले कोई प्रश्न मत करना, क्योंकि विषय को उठाया जाता है, सपोजिशन होता है पहले एक तरह से। जैसे मैथमेटिक्स के किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई डिफिकल्ट सी इक्वेशन आ जाए तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सपोजिशन होता है, लेट सो एंड सो, जो भी कुछ। तो वही चीज यहां पर अभी, इसीलिए मैं कह रहा हूं बीच में शंका मत करना। शंका बाद में रहे तो करना, क्योंकि यह विषय जब तक पूरा ना समझा दिया जाए तो बीच में शंका मन में आ सकती है, लेकिन आखिर में जाकर के सारी शंकाओं का समाधान जब हो जाएगा अपने आप ही, तो आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और उससे विषय भी फिर बीच में टूट जाता है उसका क्रम। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो यहां पर क्या कहा कि राम और कृष्ण आदि जो अवतार हमारे यहां हुए हैं, कहते हुए जो मूर्तियां हैं उनकी, जो हम उनके शरीरों को हम देखते हैं। अर्जुन ने शरीर को देखा, दुर्योधन ने भी देखा, विदुर ने भी देखा, उद्धव ने भी देखा, लेकिन सबने भिन्न प्रकार का देखा। राम जी के शरीर को अयोध्यावासियों ने भी देखा, केवट ने भी देखा, विभीषण ने भी देखा, सुग्रीव ने भी देखा, लेकिन जो हनुमान ने देखा, जो वशिष्ठ जी ने देखा, जो विश्वामित्र जी ने देखा, वो भिन्न है, दृष्टिभेद है। तो वही बात कह रहे हैं कि यद्यपि वो शरीर सब माया रचित हैं और वो शरीर मिथ्या है,
हाँ जी, आप राम और कृष्ण के शरीरों को मिथ्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं भाई, अभी समझिए बात को। कहते हैं राम और कृष्ण के शरीर मिथ्या हैं क्योंकि शरीर ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो जो मूर्तियां हैं, वो जो शरीर हैं, वो ब्रह्म नहीं है। पुराणों में जो राम कृष्ण आदि को कहने लगे ब्रह्म रूप कहा गया है। कहते ब्रह्म ही निर्गुण, ब्रह्म ही सगुण रूप धारण करके आया है, राम जी के बारे में कहते हैं। यही तो कहते हैं बार बार। गोस्वामी जी महाराज ने कई स्थानों पर इस बात का वर्णन किया है कि निर्गुण ब्रह्म वो जो आता है, वो जनक जी का प्रसंग उसमें भी आया था कि कहीं ये ब्रह्म ही तो साक्षात राम बन करके नहीं आ गया है। जो मेरा मन इनको देख करके चकित हुआ जा रहा है, इनको देख करके इनकी ओर आकर्षित हुआ जा रहा है, जो स्वाभाविक वैरागी मन है वो इनकी ओर देख करके क्यों आश्चर्यचकित हो रहा है, क्यों इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। मेरे अंदर तो किसी शरीर के प्रति आकर्षण हो नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं। कहते हैं जो निगम आगम पुराण ने जिनका बखान किया है, वही तो ब्रह्म नहीं आ गया मेरे सामने रूप धारण करके। प्रश्न किया था तब वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने बता दिया था, तेरा कहना सही है, ब्रह्म ये है, नेति नेति जिसको कहा गया है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो कहा गया कि वो तो फिर ब्रह्म कहते हैं हमारे पुराण रामकृष्ण आदि को। तो कहते हैं कि भाई इनकी जो ये शरीर रूपी मूर्ति है ये ब्रह्म नहीं है, इसके पीछे प्रयोजन दूसरा है, अभिप्राय दूसरा है। ये कहने इन शरीरों को ब्रह्म कहने का जो अभिप्राय है वो दूसरा है। कहते हैं शरीर को लेकर के राम और कृष्ण को ब्रह्म नहीं कहा गया, बल्कि शरीरों का जो अधिष्ठान चेतन है वो ब्रह्म है। शरीरों का जो अधिष्ठान चैतन्य है वो ब्रह्म है, और उस ईश्वर को, उस ब्रह्म का बोध है। उस ईश्वर को, उस ब्रह्म का सदा ही बोध है। जीव को सदा बोध नहीं है। जीव को बोध कराए जाने के बाद बोध हो सकता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, वेद भगवान ने कहा ना। तो ईश्वर ब्रह्मवित् है, समझे इस बात को। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही है, होता है। तो ईश्वर ब्रह्म को सदा ही जानता है, इसलिए ईश्वर के शरीर आदि को लेकर के जो पुराणों ने ब्रह्म कहा है उसके पीछे भाव दूसरा है। शरीर को वहां पर ब्रह्म नहीं कहा जा रहा है, शरीर को बाध करने के बाद उस ज्ञान को ब्रह्म कहा जा रहा है जो ईश्वर को सदा ही है। इसलिए ईश्वर सदा अहम ब्रह्मास्मि रूप से विराजमान है। यहां पर यह बात स्पष्ट कर दी है। तो शरीर ब्रह्म नहीं है, बल्कि शरीरों का अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, वो ब्रह्म है। और कहते हैं अगर शंका हुए कि भाई जहां तक अधिष्ठान ब्रह्म की बात आपने कही ईश्वर में, कहते तो सबके शरीर का अधिष्ठान ब्रह्म है, हमारे शरीरों का अधिष्ठान भी तो ब्रह्म ही है। हम सबके शरीरों का अधिष्ठान भी ब्रह्म ही तो है, कोई दूसरा है क्या? तो फिर उन्हीं को क्यों ब्रह्म रूप कहा? इन जीवों को क्यों नहीं ब्रह्म कहते? प्रश्न जायज है कि इन्हीं को
राम कृष्ण आदि को ही क्यों ब्रह्म रूपता होती है, इन्हीं को क्यों ब्रह्म कहते हैं, जब सब शरीरों का अधिष्ठान चेतन ब्रह्म है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, तिर्यक योनि, कहना सबके सब ब्रह्म रूपी तो हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया वे भी राम और कृष्ण के समान हो गए। भाई जब आप अधिष्ठान ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो घोड़े के शरीर का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है, कुकर सूकर के शरीर का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है, ज्ञानी के और अज्ञानी के सबके शरीर का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर जो भी है, सबके ही शरीरों का अधिष्ठान ब्रह्म है। तो फिर इन्हें रामकृष्ण के समान क्यों नहीं कहते? दोनों में क्यों आपने फर्क किया है? पुराणों ने क्यों फर्क किया है? संतों ने क्यों फर्क किया है? तो कहते हैं कि भाई दोनों में भिन्नता है। क्या भिन्नता है? कहते हैं ब्रह्म रूपता शरीर का बाध करने के बाद होती है। जब तक शरीर भाव है तब तक ब्रह्म रूपता नहीं होती है। सब शरीरों का बाध करने के बाद ब्रह्म रूप है, बाध के बिना तो अन्य शरीरों की भांति हाथ पैर आदि अवयवों सहित शरीर के अंग है, हाथ पैर आदि सब कहते हैं रूपवान है, क्रियावान है, सब में रूप भी दिखाई देता है, क्रिया भी दिखाई देती है। तो यह भिन्नता है। कहते हैं जब तक इनका बाध नहीं होता है तब तक अरूप नहीं हो सकते, रूप का बाध हुए बिना रूप नहीं हो सकते, क्रिया का बाध हुए बिना अक्रिय नहीं हो सकते। ब्रह्म अरूप है, अक्रिय है, असंग है, लेकिन ये जीव अक्रिय है क्या? सोचो आप अपने अपने बारे में, आप अक्रिय हैं क्या? कहने के लिए नहीं, क्या आप में क्रियाएं हैं कि नहीं है? जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे कोई प्रयोजन है कि नहीं है? प्रयोजन है तो अक्रिय कैसे? आपका अगर यदि उसके साथ संबंध है, इसलिए कर रहा हूं, तो क्या हो गया? सकाम हो गया। तो अक्रियता कहां रही? कर्म तो हो लेकिन उसके पीछे कोई अपना स्वार्थ ना हो, कोई प्रयोजन ना हो, तब अक्रियता होती है। कर्म फिर तो प्रकृति के गुण कर रहे हैं। अक्रियता तब होगी जब प्रकृति के गुण कार्य करेंगे। शरीर उसमें निमित्त बना हुआ है, आप उससे असंग है, आपका उसमें कोई चिपकाव नहीं, आपको भी लेना देना नहीं, अनासक्त नहीं, तब अक्रियता होगी। रूपों के प्रति जब तक आकर्षण है, जब तक ये फलाना 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 है, तो अरूप कैसे? अरूप तो तब होंगे जब चराचर जगत एक ब्रह्म के अतिरिक्त और आपको कुछ दिखाई ना दे, ब्रह्म के अतिरिक्त आप कुछ समझ ही ना पाएंगे। ये है अरूप। तो अरूप अक्रियता ये किसमें है? ये ईश्वर में है। जब तक अक्रियता नहीं है, अरूपता नहीं है, निर्गुणता नहीं है, तब तक ब्रह्म के साथ अभेद बनता नहीं है। इसीलिए ये राम कृष्ण आदि के शरीर की तरह इनकी एकता उनसे नहीं की जा सकती। और उसके पीछे कारण है भाई, जीवों के जो शरीर हैं वो पाप और पुण्य से बने हुए हैं, पाप पुण्य से बने हैं, पंचभूतों से बने हैं, मैंपने के अध्यास के कारण से बने हैं। जीवों के शरीर ऐसे बनते हैं। और जब आचार्य उपदेश करता है, गुरु उपदेश करता है, तो कहते हैं गुरु के उपदेश से जब अध्यास की निवृत्ति होती है तब जाकर के ब्रह्म रूपता बने। जब तक
गुरु का उपदेश हुआ नहीं और हुआ तो समझ में आया नहीं तो बात नहीं बनेगी। गुरु के मुखारविंद से आत्मज्ञान का श्रवण भी किया जाए और उस श्रवण को अपने आप में मनन करके अनुभूत भी किया जाए, तब ब्रह्म रूपता होती है। और राम और कृष्ण की अगर यदि बात करें, अवतारों की अगर बात करें, कहते उनके शरीर किसी भी पाप और पुण्य से निर्मित नहीं है। गौर करना, ईश्वर के शरीर पाप और पुण्य से निर्मित नहीं है, वो भूतों का भी कार्य नहीं है, भूतों से निर्मित नहीं है। कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण होता है तो प्राणियों के कर्म भोग देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, वे सारे संग्रहित रहते हैं, वे भोग देने के लिए सन्मुख हो जाते हैं। लेकिन जो आप्त काम ईश्वर है उसमें प्राणियों के कर्म के अनुसार सृष्टि का सृजन कब होता है? ईश्वर करते हैं। तो ईश्वर जो सृष्टि का सृजन करते हैं वो कब करते हैं? उनके अंदर एक स्फुरना होती है। अनेक बार आपको बताया, एको हम बहुप्रजायेत, लेकिन कब? जब जीवों के कर्म सम्मुख आकर के उपस्थित होते हैं तब उन जीवों का सृजन किया जाता है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर इनको बनाने वाला है, सबके शरीरों का सृजन करने वाला है, सारी सृष्टि का सृजन करने वाला है। संकल्प के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है, फिर उसमें एक भाव आता है कि मैं इस जगत का पालन भी करूं, जब उत्पन्न किया है, ये एक संकल्प होता है। फिर कहते हैं उनके पुण्य और पाप के आधार पर ईश्वर उनके पालन करने का विधान करता है, उनको सुख दुख प्रदान करता है। जो पुण्य और पाप कर्म उनके हैं वही उसके पालक होते हैं। पाप और पुण्य कर्म जो जीवों के द्वारा किए गए हैं वास्तव में वही पालक हैं। ईश्वर को तो उसमें निमित्त बनाया गया। ईश्वर को जो पालन करता कहा गया है, ईश्वर व्यवस्थापक है। वास्तव में जो पालन होता है वो आपके पुण्य और पाप कर्मों से होता है। सुख और दुख जो आते हैं जीवन में वो पुण्य और पाप कर्मों से आते हैं। ईश्वर उचित समय पर उन पुण्य और पाप कर्मों के फल को आपको प्रदान करता है। ईश्वर इसलिए पालक कहा गया है, अन्यथा वास्तव में अगर यदि पालक देखा जाए तो आपके कर्म हैं आपके पालक। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है नारद का ध्यान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। जो इच्छा करते हैं वो बंध जाते हैं, जो इच्छा नहीं करते वे कहीं बंधन को प्राप्त नहीं होते, वे तर जाते हैं। कर्म ही बंधन परोसता है। और फिर नियम है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल ईश्वर समय आने पर, परिस्थितियां आने पर स्वयं ही प्रदान कर देते हैं। उस विषय में तो ये सोचना ही नहीं। इसलिए जितने भी शरीर बने हैं वो पाप और पुण्य से बना है। ईश्वर उनका विधान करने वाला है। तो दोनों में बेसिकली कितना अंतर है? एक पाप और पुण्य के फल को भोगने वाला है और एक पाप और पुण्य के फल को भोगवाने वाला असंग भाव से है। उसमें असंगता है। वहां पर असंगता है। घड़ियों को क्या देखते हो? घड़ी तो मैं बैठा हूं आपकी, जब समय होगा तो मैं अपने आप ही। यही तो चक्कर है ना, यही सबसे बड़ी कमी है। एक उत्सुकता वो है ही नहीं, एक लगन वो है ही नहीं। पता नहीं क्यों सारे लोग, एक की बात नहीं कर रहा हूं, सारे बार बार
घड़ियों की ओर ताकने लगते हैं। क्या आवश्यकता है घड़ियों को ताकने की? जब समय हो जाएगा मैं अपने आप ही छुट्टी कर दूंगा। और फिर घड़ी को क्या देखना? यहां इसलिए थोड़े ना आए हैं भाई, सही घड़ी है बता दूं आपको, इसलिए घड़ी को मत देखिए। सबसे सही घड़ी है ये, इससे सही घड़ी आपके लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है। बच्चे को तैयार करते हो, रोटी बनाते हो, उस समय घड़ी देखते हो क्या? जब दो औरतें आपस में खड़े होकर के मंदिर में भी चर्चा करने लगे, घड़ी दिखती है क्या मां? बेटी अपने मायके जाती है और महीना 2 महीना रहती है, और फिर जब चलती है, विदाई का समय होता है, और वहीं दरवाजे पर खड़े होकर के घंटों घंटों बातों में लगा देती है। पता नहीं कौन सी बात करती है, आज तक हमारी समझ में नहीं है। वहां घड़ी दिखती है क्या? अरे चल भाई देर हो रही है, चल भाई देर भाई, अभी 2 मिनट, 2 मिनट। ये क्या है? अरे सबसे सही घड़ी है, क्योंकि ये आपके कल्याण की घड़ी है, ये आपके स्वरूप को प्राप्त करने की घड़ी। कैसी बेचैनी! इसमें तो अगर अधिक समय भी हो जाए तो भगवान की कृपा समझिए। एक बार क्या हुआ, हम महाराज जी के पास जाया करते थे ऊंचे गांव सत्संग सुनने के लिए, और उस दिन ऐसा संयोग बना, भारी सारी बेसाम, लेकिन हम भी उस दिन पता नहीं क्या हुआ, लाला आत्माराम जी बोल भाई क्या विचार है? विचार नेक है। धुआंधार बारिश हो रही और धुआंधार बारिश में स्कूटर पे बैठ के चल दिए दोनों। देखते ही ये बात याद आ जाए आपकी बताई आत्माराम जी को। तो वहां पर हम पहुंचे आश्रम में। अब आश्रम में जाके देखे, वहां गांव वाले भी आज आदमी कोई नहीं, 2-4 आदमी जो आश्रम में थे बस वही थे। हम जब पहुंचे, महाराज जी भी देख करके हक्के बक्के रह गए, कहने के शामली से यहाँ 17-18 किलोमीटर चल करके स्कूटर पे आई भाई। और खैर उस दिन जो है फिर महाराज जी बोले बैठो भाई। तो वहां पर उस दिन ऐसा सत्संग किया महाराज जी ने, वो अविस्मरणीय सत्संग था। और कहने लगे आज 1 के बजाय भी 1.5 घंटा सुनो, 2 घंटा सुनो। महाराज जी भी उस दिन दिल खोल करके बोले, और ऐसा ज्ञान उस दिन दिया, वास्तव में मैं कभी बोल नहीं सकता। तो जिस दिन ज्यादा सुनने को मिल जाए वो तो प्रसाद के ऊपर बोनस है। ये सौभाग्य की बात है। तो खैर आपका सौभाग्य सबका उदय हुआ है, भगवान ने कृपा की है, और ये कृपा निरंतर बरसती रहे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब मैं यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद